हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं BHDA 101 का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, फीचर किसे कहते हैं, फीचर लिखने के लिए कौन कौन से तथ्यों को जानना ज़रूरी है, तो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं फीचर का जो डिफिनीसन क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। फीचर जो होता है वह समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाली एक ऐसी आलेख है जिसमें कोई व्यक्ति अपने निजी अनुभवों के आधार पर किसी स्थान, किसी घटना को चित्रात्मक भाषा शैली में लिखता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि फीचर एक ऐसा समाचार पत्र में छपने वाला आलेख है जिसमें एक व्यक्ति जो है अपने अनुभव के आधार पर किसी घटना हुआ, किसी तीज, किसी त्यौहार आदि को जो है वह लिखता है। तो इसमें हम दूसरा प्रश्न है कि फीचर लिखने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि फीचर लिखने के लिए सबसे पहले मुख्यतः जो है 5 बातों का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहला बात है तथ्यों का संग्रह। यानी कि जिस विषय या घटना पर फीचर लिखा जाना है उससे जुड़े तथ्यों को एकत्रित करना सबसे ज़रूरी काम है। सही बात है। हम जिस विषय पर फीचर लिखना चाहते हैं उससे जुड़े तथ्यों को कलेक्ट करना जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तथ्यों और जानकारी को जुटाए बिना फीचर की रचना हो ही नहीं सकती। जितनी अधिक जानकारी होगी फीचर उतना ही उपयोगी और रोचक बनेगा। तथ्यों के संग्रह में इस बात का भी खास ध्यान रखना चाहिए कि तथ्य मूल स्रोत से जुटाए जाए और वह एकदम सही हो। गलत तथ्यों से फीचर का प्रभाव उल्टा हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब हम कभी फीचर लिखने जाते हैं तो फीचर लिखने के लिए सबसे पहले तथ्यों का संग्रह किया जाता है। यानी कि हम जिस पॉइंट पर फीचर लिखेंगे उस पॉइंट का जो हमें सही सही जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। उस घटना का सही सही जानकारी होना आवश्यक है। उस घटना का सही आंकड़ा लेना बहुत आवश्यक है। इसलिए हमको सबसे पहले तथ्यों का संग्रह करना चाहिए। दूसरी बात है फीचर का उद्देश्य। फीचर का उद्देश्य जो है, सही बात है, जब हम फीचर लिखते हैं तो फीचर लिखने के पीछे कोई उद्देश्य होता है। तो फीचर उद्देश्य के अंतर्गत आपको यह लिखना है कि फीचर जो है फीचर लेखन का दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु फीचर के उद्देश्य का निर्धारण है। किसी घटना या विषय पर लिखे जाने वाले फीचर का उद्देश्य तय किए बिना फीचर लेखन स्पष्ट नहीं हो सकता। किसी दुर्घटना से जुड़ा फीचर लिखने के लिए यह तय करना जरूरी है कि दुर्घटना के किस पहलू पर फीचर लिखा जाना है। दुर्घटना के इतिहास पर, दुर्घटना के प्रभावों पर, दुर्घटना की रोकथाम के तरीके पर या दुर्घटना के यांत्रिक पक्ष पर। एक बार उद्देश्य तय हो जाए तो फीचर लिखने का चौथाई काम पूरा हो जाता है। जाहिर सी बात है कि फीचर लिखने के लिए सबसे पहले तो हम आपको बता दिए कि तथ्यों का संग्रह करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद जो फीचर लिखने का उद्देश्य क्या है, उद्देश्यहीन जो फीचर होता है वह किसी काम का नहीं होता। इसलिए फीचर लिखने से पहले उस फीचर का क्या उद्देश्य है वो बताना बहुत ही ज़रूरी है। अगला हेडिंग है प्रस्तुतिकरण। फीचर लेखन का यह अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है। फीचर लेखन में इस बात का खास ध्यान जाना चाहिए कि फीचर मनोरंजक हो, उसे सरस और सुबोध ढंग से प्रस्तुत किया जाए, तथ्यों का प्रस्तुतिकरण और सहज हो और तथ्यों की अधिकता से पठनीयता खत्म न हो। यानी कि हम कह सकते हैं कि फीचर लिखने से पहले इस बात का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है कि हम जिस विषय पर भी फीचर लिख रहे हैं वह फीचर जो है काफ़ी मनोरंजक होना चाहिए। क्योंकि जब तक फीचर जो है मनोरंजक नहीं होगा तब तक उसका प्रभाव पाठक पर नहीं पड़ेगा। इसलिए फीचर अगर मनोरंजक है, काफ़ी रोचक है, तो पाठक जो है उस फीचर को पढ़ने के लिए अग्रसर होगा। अगला है शीर्षक और आमुख। किसी अच्छे समाचार की तरह ही अच्छे फीचर का शीर्षक और आमुख भी उपयुक्त ढंग से लिखा जाना चाहिए।
अच्छे शीर्षक से पाठक सहज रूप से फीचर की ओर आकर्षित हो सकते हैं। खराब शीर्षक के कारण यह भी हो सकता है कि पाठक का ध्यान उसकी ओर जाए ही नहीं। इस तरह अच्छा आमुख भी पाठक को बांध सकता है। बेतरतीब ढंग से लिखे आमुख के कारण पाठक में अरुचि पैदा हो सकती है। शीर्षक की विशेषता यह होनी चाहिए कि वह पाठक को आकृष्ट भी कर ले, पाठक में विषय के प्रति जिज्ञासा भी पैदा करे और सार्थक भी हो। शीर्षक में सिर्फ शब्दों की तुकबंदी या शब्द के ध्वन्यात्मक प्रभाव की अधिकता के प्रयोग से भी बचा जाना चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि फीचर लिखने के लिए चौथा पॉइंट है शीर्षक और आमुख। शीर्षक बहुत ही रोचक होना चाहिए, बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए, क्योंकि जब तक किसी भी फीचर का जो है शीर्षक अट्रैक्टिव नहीं रहेगा या आकर्षक नहीं रहेगा, तब तक जो है पाठक उस शीर्षक से प्रभावित नहीं होगा, और जब प्रभावित नहीं होगा तो आपके फीचर को पढ़ेगा नहीं। इसलिए जब भी हम फीचर लिखें तो हमें इस बात का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है कि शीर्षक जो है वह काफ़ी आकर्षक हो, जिससे कि एक नज़र जाते ही पाठक जो है उस फीचर को पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। अगला है साज सज्जा। लेखन तब तक पूरा नहीं होता जब तक उसकी पर्याप्त साज सज्जा की तैयारी पूरी न हो जाए। सही बात है। फीचर के साथ इस्तेमाल होने वाले चित्रों, रेखा चित्रों और ग्राफिक्स का चयन भी फीचर रचना का एक जरूरी पहलू है। छपाई की वर्तमान तकनीकी के कारण फीचर की साज सज्जा अब बेहद आसान हो गई है और उसमें तरह तरह के प्रयोग करने की गुंजाइश भी बढ़ गई है। फीचर लेखन एक कला भी है, और जबकि फीचर का स्वरूप बदल रहा है तो फीचर लेखन की तकनीकी और तरीके भी बदल रहे हैं। वर्तमान में फीचर अपनी परंपरागत शैलियों और परिभाषाओं की सीमा तोड़कर नए नए रूप बदलते जा रहे हैं। तो दोस्तों, हम इस पॉइंट के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं कि साज सज्जा, साज सज्जा मतलब क्या है। साज सज्जा भी एक ऐसा पॉइंट है, जब हम फीचर लिखने जाते हैं तो इस बात का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। साज सज्जा का मतलब ये है कि जब हम फीचर लिखते हैं तो फीचर लिखते समय जो है जब हम फीचर को लिखा जाता है तो वह फीचर जो है पत्र समाचारों में समाचारों में छपता है। इसलिए फीचर लिखने से पहले जो है उस घटना, उस तथ्य से रिलेटेड जो है चित्र, रेखा चित्र हुआ या ग्राफिक्स हुआ, उसका रचना करना भी बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि ये जो रचनाएं हैं, ये जो चित्र हैं, रेखा चित्र हैं, जो ग्राफिक्स हम फीचर में यूज़ करेंगे, यानी कि जो उपयोग करेंगे, यह पाठक को जो है किसी उस तथ्य को भली भांति समझने के लिए जो है समझने के लिए मदद करेगा। इसलिए किसी फीचर में साज सज्जा का होना बहुत ही आवश्यक है। थैंक यू दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि मेरे पास जो है समय बहुत कम रहता है, इसलिए मैं जितना हो सकता हूँ इसलिए जितना मैं हो सके मैं केवल प्रश्न का ही वीडियो बनाता हूँ, जो एग्ज़ाम में निरंतर आते रहते हैं। तो अगर मेरे पास अगर टाइम होता है तो मैं एक एक करके सभी विषय पर वीडियो बनाऊँ, लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि मेरे पास समय बहुत ही कम रहता है। और मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी हमें समय मिले तो हम प्रत्येक विषय पर जो है वीडियो बनाएं। बहुत सारे बच्चे कमेंट करके बोलते हैं कि सर आप जो है इस विषय पर वीडियो बनाइए, इसका आंसर दीजिए। तो मेरे पास समय का अभाव होने के कारण जो है मैं आंसर नहीं दे पाता हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि जब भी मेरे पास समय हो तो हम आपको उस पॉइंट पर या उस विषय पर जो है आंसर बना सकूँ। दोस्तों, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बस यही कहना चाहूँगा कि जो आपके फरवरी 2020 में 2021 में जो 9-10 तारीख को परीक्षा होने वाले हैं, 9 फरवरी 10 फरवरी को, तो आप इस प्रश्न को पढ़ के जा सकते हैं, जिससे कि आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर उठा सकते हैं। थैंक यू।